लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास 11 के कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन जो मेरे पर्सपेक्टिव से नीट में आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड फॉर। क्लियरली हम लोग एक एक करके आराम से पढ़ेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको नीट के पेपर में हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, कोई शब्द नहीं पढ़ते, कभी इनकरेक्ट कभी करेक्ट पूछा हो जाता है। इसलिए सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। सो फर्स्ट पॉइंट, बोल्ट आर रोटन प्लांट। सेकेंड पॉइंट, इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड। एंड थर्ड पॉइंट, ऑल आर एसिडिक। तो जैसे इसका लास्ट में लिखा है ऑल आर एसिडिक, तो मेनली सारे ग्रोथ रेगुलेटर में सिर्फ और सिर्फ गिबरेलिन ही ऐसा है जिसमें ऑल आर एसिडिक हैं। और ये जो फर्स्ट दोनों लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है कि इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड, तो इसका आंसर क्लियरली गिबरेलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इनकरेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि क्लियरली पढ़ना है आराम से, यहाँ पे इनकरेक्ट। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको करेक्ट ये समझ के लगा देते हैं, इसलिए आपको आराम से पढ़ना है। तो विच इज़ द इनकरेक्ट सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। तो गाइस हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड, लॉस ऑफ एपेटाइट। थर्ड, इंटरनल ब्लीडिंग। एंड फोर्थ, हाई फीवर। तो गाइस आपने पढ़ा होगा सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड में कि सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड होते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, हाई फीवर एंड कॉन्स्टिपेशन। ये तो कॉमन होते हैं। सो लास्ट ये जो इनकरेक्ट ऑप्शन है ये इंटरनल ब्लीडिंग ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बेलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन प्रोफेज 1 एसिटीन कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो गाइस ये एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि एसिटीन किस तरह से कैरेक्टराइज होती है। नाउ तो ये तो एकदम करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन, इट इज़ नॉन नॉन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। आपको पता होगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज़ एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। सो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। ए, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, सही कहा, बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। वाह, पहले में हमको आंसर मिल गया है, लेकिन बाकी भी रीड कर लेते हैं आपको बताने के लिए। बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो देखिए बच्चों को जल्दी जल्दी में ये भी हो सकता है कि वो पढ़ ले कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड इनकरेक्ट, इसलिए सबको आराम से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। फोर्थ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा फर्स्ट वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट्स। एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। 1, लैक्टोज इन सबस्ट्रेट फॉर Consider following points. First, lactose is substrate for enzyme beta-galactoside and it regulates switching on and off of lac operon. NCERT की clear line है, correct है। Next, in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate NADH plus H is utilized. आपको पता होगा कि NADH plus H प्लस यूटिलाइज नहीं होता है, ATP प्लस यूटिलाइज होता है, तो ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। नेक्स्ट, द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1 इज़ डाइकेनेसिस। तो एकदम करेक्ट है, आपने पढ़ा होगा सेल वाले में चैप्टर में। नेक्स्ट, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो गाइस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ सिंथेसिस साइट फॉर लिपिड नॉट प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नाउ हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। ए, 1, सेकेंड, थर्ड आर ट्रू, सो ये गलत है। बी, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही था, सेकेंड गलत था, थर्ड सही था, तो यही आंसर है। चारों अच्छे से पढ़ने हैं आपको, उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट मैच। फर्स्ट है ऑप्शन वॉल्वेक्स। तो गाइस वॉल्वेक्स एक ग्रीन एल्गी है और उसमें फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, तो ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है जिसमें फ्यूकोसेंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है यूलेथ्रिक्स। यूलेथ्रिक्स भी एक ग्रीन एल्गी है जिसमें फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है,
मैनिकल के नाम उस फॉर्म में नहीं, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि मैनिकल ब्राउन एल्गी का फूड स्टोर होता है, ब्राउन एल्गी में मैनिकल के फॉर्म में। नेक्स्ट ऑप्शन है पोरफायरा। पोरफायरा एक रेड एल्गी है जिसमें फूड स्टोर फॉलिड्रियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो एकदम करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इनकरेक्ट मैच है। ओके, नेक्स्ट है द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन तस्तद, गुलमोहर, केसिया, धतूरा और चिली। तो बच्चों आपको पता होगा गुलमोहर और केसिया यही दोनों प्लांट होते हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि वो जाइगोमॉर्फिक प्लांट है। तो हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है CDE ओनली, तो एक इनकरेक्ट है। सेकंड है ABC ओनली, बिल्कुल नहीं। थर्ड है BC ओनली, तो यहाँ पे BC ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेरेब्रम, सेकंड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थर्ड ऑप्शन है कॉर्पस कैलोसम, फोर्थ ऑप्शन है मेडुला ऑब्लिगेट। बच्चों आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मो रेगुलेशन के लिए, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। तो हमारा आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑप्शन टेक्नी, सेकंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थर्ड मियास्थेनिया ग्रेविस एंड फोर्थ बोट्यूलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज। तो बच्चों आपको पता होगा सेल साइकिल के सीक्वेंस, सबसे पहले गैप 1 फेज आता है जिसका सिंबल G1 से डिनोट किया गया है यहाँ पर। उसके बाद सिंथेसिस फेज आता है जिसका सिंबल S से डिनोट किया गया है। उसके बाद गैप 2 फेज आता है, उसके बाद माइटोसिस होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है, तो हम लोग इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। फर्स्ट ऑप्शन है होमो हैबिलिस। बच्चों आपको पता होगा होमो हैबिलिस का करेक्ट ब्रेन साइज है 650 to 600 cc, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट है होमो नेanderthalensis, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ 400 cc। नेक्स्ट होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस का करेक्ट ऑप्शन है 900 cc, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन होमो सेपियंस ऑब्वियस। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट का थर्ड तीनों में करेक्ट, यानी कि ये रॉन्ग है। उसके बाद है बी का फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ पे एक ही दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचा पाएँ, आपकी नीड की हेल्प हो सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जितना से जितना हो सके आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।